हेलो गाइस, वेलकम बैक और एक नई जगह से एक और वीडियो आप सबके लिए। और सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, जो पिछला वीडियो हमने आपके लिए किया बाबा के दर्शन कराए, ये सब चीज़ें आपको पसंद आई या नहीं आई? कमेंट बॉक्स में सबसे पहली चीज़ आप यही बताइए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं हम इस तरह के वीडियोस थोड़े बहुत और करते रहें, इस तरह का एड ऑन और करते रहें, तो ज़रूर करेंगे। अदरवाइज यू डिसलाइक इट, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब मैच पर आते हैं। मैच है सीएसके वर्सेस एसआरएच का, और सीएसके की टीम जो पिछला मैच हार गई, उससे पहले लग रहा था कि सीएसके की टीम भी क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन मैथमेटिकली अभी भी उनके पास चांस है और वो टीम मैक्सिमम 16 तक पहुंच सकती है। और इस वक्त पॉइंट्स टेबल ऐसी कंजेस्टेड है, एक एक मैच जो है वो हर टीम की कहानी बदल के रख दे रहा है। और जिस तरह से पिछला मैच सीएसके की टीम हारी, एमएस धोनी को लेकर के लगातार बात होती रही है कि वो कब वापस आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। और ये एसआरएच का गेम क्या एमएस धोनी का लास्ट गेम हो सकता है? आई थिंक लास्ट गेम एमएस धोनी खेल चुके हैं मेरे हिसाब से, तो अब मुझे नहीं लगता। पहले ये बातें और चर्चा जरूर हो रही थी कि एमएस धोनी चेन्नई में अपना आखिरी गेम खेलना चाहते हैं, उन्होंने बहुत साल पहले ये स्टेटमेंट भी दी थी। बट शायद एमएस धोनी ने अपना लास्ट गेम चेन्नई में लास्ट सीजन ही खेल लिया था, अब उनके वापस आने की कोई बात नहीं है। अब टीम में एक मेन प्रॉब्लम हो गई, जेमी ओबर्टन वापस चले गए, और वो इस टीम का एक्चुअल बैलेंस थे। और बैलेंस ज्यादा उन्होंने जिस तरह की गेंदबाजी की थी, गेंदबाजी उनकी इतनी इफेक्टिव रही, स्पेशली मिडिल ओवर में आके, डेथ ओवर्स में आके उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की। एक मैच था अगेंस्ट आरसीबी जहां पर वो स्ट्रगल किए थे, और रंसुल कंबोज और उन दोनों की काफी पिटाई हो गई थी लास्ट में। लेकिन उसके बाद से लगातार 5-6 मैच जेमी ओवर्टन के आंकड़े मतलब देखने लायक थे। और आंकड़ों से ज्यादा जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की थी, जो आपको साफ साफ नजर आ रहा था कि जो पेनिट्रेशन उनकी गेंदबाजी में था, इकोनॉमिकल भी हो रहे थे, विकेट भी निकाल रहे थे। फिर डाउन द ऑर्डर आके उन्होंने जिस तरह से चौके छक्के भी लगाए, सी मतलब ही वाज कंट्रीब्यूटिंग एज अ ऑलराउंडर, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों तरह से उन्होंने अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट किया था। तो उनका जाना सीएसके की टीम के लिए बहुत बड़ा झटका हो गया। अब उस जगह को कोई भी प्लेयर और फिल ही नहीं कर सकता, क्योंकि अब उनके जाने से क्या हुआ, जब वो खेल रहे थे तो बैटिंग 8 नंबर तक नेचुरली इस टीम के पास रह जा रही थी, लेकिन जब वो नहीं खेले तो इनकी बैटिंग प्रशांत वीर पर आकर के पिछले मैच में खत्म हो रही थी, और 7 नंबर तक ही इनके पास बैटिंग थी, जिनको आप कह सकते हैं कि प्रॉपर बैट्समैन थे। अब देखिए कॉम्बिनेशन में इनको कुछ चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा, जिससे कि इनका बैलेंस पहले जैसा बन सके। ऑप्शंस मेरे को नजर नहीं आते। अकील हुसैन शायद आप खिला सकते हैं, जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे और चेन्नई की कंडीशन में उनका खेलना बनता है दोबारा से, तो वो एक चीज हो सकती है। गुरजपनीत सिंह पिछला मैच खेले थे, अंशुल कंबोज की काफी पिटाई हो गई थी, तो वो भी एक रीजन रहा कि टोटल बहुत जल्दी चेज डाउन हो गया। हालांकि टोटल तो ठीक ठाक बनाया था, और जो पारी खेली थी कार्तिक शर्मा ने, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूं, जब से वो फेल भी हो रहे थे, वो पहले 2 मैचेस में 2 क्रॉस बैटर शॉट मार के आउट हुए, मैं तब भी आपको यही कह रहा था कि इस लड़के में जितना पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है, वो आपके सामने आएगी जरूर, आज नहीं तो कल। तो पिछले मैच में उसका थोड़ा सा नमूना उन्होंने दिखाया। अभी और बेहतर क्रिकेट आपको उनसे देखने को मिलेगी। संजू सैमसन से दोबारा से इस टीम को रन चाहिए होंगे, बिकॉज संजू रन बनाते हैं तो टीम जीतती है, संजू नहीं बनाते तो नहीं जीतती। ऋतुराज गायकवाड़ मेजर कंसर्न रहे हैं एक्चुअली एज ए कैप्टन। अगर सिर्फ एज ए प्लेयर खेल रहे होते तो मेरे हिसाब से तो वो अब तक कब के ड्रॉप हो चुके होते इस टीम से, लेकिन चूंकि वो कैप्टन है तो कम स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे हैं, रन नहीं भी बना रहे हैं, तो वो सब चीजें उतना क्वेश्चन नहीं हो रही हैं। लेकिन अब कुछ कर भी नहीं सकते ना, कैप्टन तो खेलेगा ही खेलेगा, और इस स्टेज पर आप आ गए हैं। लेकिन चेन्नई के फैंस ये एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ रन बनाए, और सिर्फ रन नहीं बनाए, थोड़ा तेजी से रन बनाए, जो कि इंपॉर्टेंट है उनकी टीम के लिए, क्योंकि स्लो रन बना के आप हरवा ही देते हैं मैच। उर्विल पटेल की एक पारी आई तो अगले मैच में इस तरह की फेलियर भी आपको देखने को मिलेगा। ये इस तरह के प्लेयर्स के साथ आप हमेशा देखते हैं कि जब जब जो है वो एक पारी खेलेंगे, उसके बाद दूसरी पारी उनकी नहीं आएगी, तो इधर आपको वही इम्पैक्ट मिलेगा, स्ट्राइक रेट मिलेगा, और या फिर आप कंसिस्टेंसी ले सकते हैं। हाँ शायद देखो, उससे पहले 3 मैचेस खेले, उनके रन नहीं बने, फिर उन्होंने एक पारी खेली। अब शायद जो एक एक फेज होता है ना, ट्रांजिशन कह लीजिए आप इसको, जो भी कह लीजिए किसी भी प्लेयर के लिए, वो उर्विल पटेल के लिए कंप्लीट हो चुका है। और आई थिंक यहाँ से अगर वो 2-3 पारियां उसी तरह की खेल सकते हैं जैसी उन्होंने 2 मैच पहले खेली थी, तो वो चेन्नई की टीम को शायद बाकी टीमों से फिर आगे रख सकता है। मिडिल ऑर्डर इनका थोड़ा सा अभी, स्पेशली लोअर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा मेरे को वल्नरेबल सा लग रहा है, जिसमें डेवॉल्ट ब्रेविस मेनली स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके रन बिल्कुल नहीं बने और वो लगातार खेलते हुए चले जा रहे हैं। शिवम दुबे की तो अपॉर्चुनिटी कम आई, हालांकि पिछले मैच में उन्होंने ठीक कैमियो खेला था। प्रशांत वीर भी ठीक कर रहे हैं, बट ये जो टेल है ना, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नंबर 5, 6, 7, 8 ये सब जो है वो
उतना रिलायबल और उस तरह की टीम जो है वो नजर नहीं आती इन टर्म्स ऑफ बल्लेबाजी। गेंदबाजी में क्या कर सकते हैं, अंशुल कंबोज को वन चेंज गेंदबाजी करनी पड़ी क्योंकि आपने स्पेंसर जॉनसन को खिलाया। और ये लोग शायद ये चीज कितना इन्होंने नोटिस किया है, कितना उसको ऑब्जर्व किया है कि अंशुल कंबोज जब वन चेंज गेंदबाजी करते हैं तो शायद उतने इफेक्टिव नहीं रहे। जब वो नई गेंद एक एंड से संभाल रहे थे तो ज्यादा इफेक्टिव रहे ओवरऑल। अगर आप नंबर्स में भी जाएंगे पिछले मैच में तो बहुत बहुत ही ज्यादा तोड़ाई हुई है। गुरजपनीत को इन्होंने मिडिल ओवर्स का बॉलर बना दिया है। तो न्यू बॉल बॉलर इनके लिए एक तो स्पेंसर जॉनसन है, और स्पेंसर जॉनसन ठीक गेंदबाजी कर गए पिछले मैच में। लेट्स सी अभी इस मैच में वो क्या करके दिखाते हैं। तो ये तो हो गई चेन्नई की बात। अब जो है बात एसआरएच की टीम की, और एसआरएच की टीम के लिए पिछला मैच तो बिल्कुल भुलाने वाला था। जिस तरह से मात्र 68 रन पर ऑल आउट और इतनी बड़ी हार, उनके नेट रन रेट को बहुत बड़ा धक्का लगा। देखो मैच हार जाते कोई दिक्कत नहीं थी, इस टाइम पे जिस तरह से पॉइंट्स टेबल में टीमों के बीच टाई हो रखा है, एक तरह का कंजेशन आपको देखने को मिल रहा है, वैसे में नेट रन रेट ही डिसाइड करेगा एंड में कि चौथी टीम कौन सी क्वालिफाई करेगी। ये बात आप देख लेना। मैं आपको अभी से बता सकता हूँ कि नेट रन रेट ये जरूर डिसाइड करेगा। हो सकता है कि 1 और 2 में कौन सी टीम 1 पे रहेगी, 2 पे रहेगी, उसमें भी नेट रन रेट काम में आए, और 3 और 4 में भी नेट रन रेट काम में आए। तो इसीलिए जो इतने बड़े अंतर से हार गए पिछला मैच, उसमें जरूर इनको बहुत बड़ा धक्का लगा। अब देखो कल के मैच में क्या हुआ, जीटी की टीम हारी जरूर बट वो क्लोज पहुंच गए, उनके नेट रन रेट को उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि उनका भी मुझे समझ में नहीं आया कि जब आपको 22 बॉल पे 70-72 रन चाहिए, उस टाइम पे आप साई सुदर्शन को अंदर भेजना चाहेंगे या जेसन होल्डर को भेजना चाहेंगे या किसी और प्लेयर को जो छक्के लगाने में ज्यादा माहिर है। वो आए, एक छक्का चौका उन्होंने जरूर लगाया, बट डॉट बॉल्स कितनी खेल गए उस बीच में, और जॉस बटलर दूसरे एंड पे स्ट्राइकलेस खड़े रह गए। चलिए उस मैच की बात छोड़िए, अभी एसआरएच की असली बात पर आते हैं, जो ये 68 रन पर ऑल आउट हुए। देखो जिस तरह की एसआरएच की बैटिंग लाइनअप है कि मारो 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 या मर जाओ, तो अभी तक वो मार रहे थे, और पिछले मैच में सारे के सारे जो है वो फ्लैट हो गए। और फ्लैट होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है। फिर जीटी ने विकेट ऐसा प्रिपेयर किया था अहमदाबाद में जहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद थी, और अच्छा बाउंस भी था, अच्छा कैरी भी था, गेंद में थोड़ा बहुत मूवमेंट भी था, तो एक्सपोज कर दिया। वो क्वालिटी नहीं है जो क्वालिटी जीटी की बॉलिंग में है। और ये आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो पिछला मैच था जीटी वर्सेस एसआरएच, ओल्ड स्कूल क्रिकेट या कन्वेंशनल क्रिकेट वर्सेस जो मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट है, उसका मुकाबला था। बस शर्त ये थी कि विकेट जो है वो कन्वेंशनल क्रिकेट वाली दे दी गई थी या ओल्ड स्कूल क्रिकेट वाली दे दी गई थी। देखो यही दोनों टीमों के बीच मुकाबला आप देखिए, केकेआर वर्सेस जीटी हुआ, फ्लैट विकेट मिली, जीटी को केकेआर ने फ्लैट कर दिया। तो आज के टाइम में एक तो सोच है, वो तो जरूर आप डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम की अच्छी है, मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट की अच्छी है या जीटी अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट की सोच से सबको सरप्राइज भी करता रहा है। लेकिन ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि जीटी ने कंडीशंस को अपने फेवर में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है, और उसका क्रेडिट आपको उनको उनके गेंदबाजों को देना पड़ेगा। बट जब जीटी ऐसी एडवर्स कंडीशन में फंसी है जहां पर जो बैटिंग पैराडाइज विकेट मिला, तो वहां पर जीटी की टीम की वो औकात नहीं है कि वो 250 बना दे। जिस तरह का बैटिंग लाइनअप है और जिस तरह का वो है, उनमें एक दो प्लेयर ही हैं जो उस स्ट्राइक रेट को या उस तरह के तूफानी अंदाज को मैच कर सकते हैं। ज्यादा फिर उस तरह के बैट्समैन नहीं है, फिर जिस तरह का मिडिल ऑर्डर है। तो कल के मैच में उनके साथ बेसिकली वही हुआ। तो एसआरएच की टीम जो है पिछले मैच में जीटी के खिलाफ जो हारी और इस तरह का कोलैप्स हुआ, उसका एक रीजन तो आप विकेट पर बात कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जीटी के पास थी वो। दूसरा, एसआरएच की भी प्रॉब्लम कुछ कुछ वो आरआर जैसी है, कुछ कुछ सीएसके जैसी है, और ये उन टीमों में से हैं जिनके पास नंबर 6, 7, 8 इधर बैटिंग में सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। देखो पहले 4 प्लेयर एसआरएच के लगातार रन बना ही रहे थे, एंड ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा से आप कंसिस्टेंसी कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो आपको हमेशा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करके पावर प्ले में दिखाएंगे। आप देखते हैं अक्सर कि 6 ओवर में ही 100 बना देते हैं, मतलब 80 तो उनके लिए बहुत नॉर्मल बात है, 80-90 तो वो यूजुअली बनाते हैं, कभी 100 भी बना देते हैं आपके लिए। 6 ओवर में ही 100-103 रन उन्होंने बना के देखा, तो वो अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। और आई थिंक जब वो चेन्नई के विकेट पर आएंगे जहां आपको डिसेंट बैटिंग विकेट मिलेगा, तो वो दोबारा से आपको रन बनाते हुए दिखेंगे। ईशान का भी ठीक है, 4 भी ठीक है, 5 नीतीश कुमार रेड्डी भी ठीक है। प्रॉब्लम लाई करती है इनकी नंबर 6, नंबर 7, 8 पर, तो फिर पैट कमिंस आ जाते हैं। उन्होंने थोड़ा बहुत बल्लेबाजी से जरूर कंट्रीब्यूट किया है। सलील अरोरा और अनिकेत वर्मा, ये यहाँ पर इनको नहीं समझ में आ रहा है, और अभी तो स्मरण रविचंद्रन भी खेल रहे हैं। तो तीनों के तीनों बैट्समैन इस नंबर के हिसाब से अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए। आइडियली अगर आप देखो ना, तो वो अनिकेत वर्मा ही एकलौते बैट्समैन है जो इस नंबर के हिसाब से बना हुआ प्लेयर है। लेकिन इनको शायद यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी वाला प्लेयर भी चाहिए।
लेकिन स्मरण रविचंद्रन अपने शुरुआती गेम खेल रहे हैं, तो उस तरह से अभी तक वो यूज्ड टू नहीं हो पाए हैं या सेट नहीं हो पाए हैं, आप एक तरह से कह सकते हैं। तो प्रॉब्लम एसआरएच की टीम की मेन यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही है कि आपको शुरू में कोलैप्स हो गया, तो फिर आपके पास नहीं है कोई जो आपको बचा लेगा या थोड़ी-सी इज़्ज़त भी आपकी बचा लेगा। तो कपड़े आपके वैसे ही फटेंगे जैसे जीटी के खिलाफ मैच में, पिछले मैच में आपने देखे थे। उसके बाद आ जाइए एसआरएच की गेंदबाजी। गेंदबाजी पिछले मैच में प्रफुल्ल ने तो बहुत शानदार गेंदबाजी की, क्योंकि 3 ओवर 17 रन और मेन विकेट उन्होंने पिछले मैच में जीटी के खिलाफ जो है वो निकाल करके दिखाए थे। तो बहुत जबरदस्त स्पेल था, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थी, तो इन्होंने एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर भी खिलाया था और जो टाइप ऑफ फास्ट बॉलर आपको चाहिए होता है ना, उस विकेट के हिसाब से आपको जो स्किलफुल फास्ट बॉलर है, स्किलफुल इन द सेंस रेड बॉल क्रिकेट की स्किल जिसके पास ज्यादा अच्छी है, वो फास्ट बॉलर है, वो ज्यादा काम में आना था। तो नई गेंद मूव कराना या उस तरह से उसमें आपने प्रफुल्ल को खिलाया। हालांकि साकिब ने भी ठीक गेंदबाजी की थी, और साकिब आई थिंक शायद वो हाई नहीं देखा उन्होंने पहले मैच के बाद दोबारा, बट उन्होंने एक सर्टेन लेवल जरूर मेंटेन किया है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में या आईपीएल के इस लेवल पर आपको सडनली जब हाई मिल जाए ना पहले मैच में, उसके बाद उस चीज को मेंटेन करना कई मैचेस तक कंटिन्यूअसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आप एक मैच में तो हीरो बन गए और उसके बाद फिर आप 0-0-0 बनाते हुए चले जाते हैं, तो आपने जो किया होता है ना पहले मैच में वो सब अनडन होता हुआ चला जाता है। बट साकिब के साथ नहीं हुआ है, सिमिलरली प्रफुल्ल के साथ भी नहीं हुआ है। ये भी एक और अच्छी चीज है एसआरएच की टीम के लिए। दोनों का ये रहा है कि थोड़ा बहुत एक आधा मैच ऊपर नीचे होना इज पार्ट ऑफ गेम, वो किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है, जो कि इन दोनों के साथ भी थोड़ा बहुत हुआ है। और पिछले मैच में तो थोड़ा एहसान मलिंगा को भी रन पड़ गए थे, वो भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से रीजन रहा कि ठीक ठाक सा टोटल जीटी ने बना लिया था। तो बहुत बड़ा तो नहीं बनाया था, बॉलिंग तो ठीक ही की थी एसआरएच की टीम ने, लेकिन आई थिंक अभी के कॉम्बिनेशन में देखो तो बॉलिंग में और ज्यादा चेंजेस तो एक्सपेक्ट करते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में आपको शिवांग कुमार को ही खिलाना पड़ेगा। यू हैव नथिंग टू चूज। आप इससे पहले जो ऑप्शंस थे आप उनको खिला के देख चुके हैं। बाकी शायद आप क्रेज फुलेत्रा या आपके पास जीशान अंसारी हैं या और स्पिनर हैं, उनमें से किसी को ट्राई आउट कर सकते हैं, बट ये देखना पड़ेगा कंडीशंस के हिसाब से, आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा स्पिनर या फास्ट बॉलर आप चूज करना चाहते हैं। बट आई थिंक ज्यादा चेंजेस मैं स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में एसआरएच की वहां पर भी नहीं देखता। बट अल्टीमेटली जीत कौन रहा है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और आई थिंक ये 50-50 गेम मेरे को लग रहा है। सीएसके के लिए डू और डाई गेम है, सिमिलरली एसआरएच के लिए भी आप कह सकते हैं। हालांकि एसआरएच यहाँ से अभी अपने सारे मैचेस जीते तो 18 तक पहुंच सकते हैं, श्योर शॉट क्वालिफिकेशन उनका उनके हाथ में है। सीएसके का डिपेंड करेगा दूसरे के ऊपर भी। अगर सीएसके की टीम इस मैच को हार जाती है फिर तो उनके लिए शायद प्लेऑफ के रास्ते बंद हो जाएंगे। आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या सीएसके की टीम इस मैच को जीत करके क्वालिफाई कर सकती है? मेरे हिसाब से तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, और मेरा जो वोट है वो एसआरएच की तरफ जाएगा। आप लोग जरूर बाकी बताइए, ये जो हम वीडियोस कर रहे हैं आप लोग के लिए मतलब लगातार आ रहे हैं, तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।